हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पदबंध के बारे में जानेंगे कि पदबंध है क्या, इसकी परिभाषा जानेंगे, इसकी रचना की दृष्टि से इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसके कितने भेद हैं इत्यादि बातों की जानकारी लेंगे। तो पदबंध जो है ये पद जोड़ बंध से मिलकर बना है पदबंध। पद किसे कहते हैं, पहले तो हम जान ले शब्द किसे कहते हैं, फिर पद समझ जाएंगे कि पद क्या है। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कि सार्थक यानी अर्थ देने वाला, उसका उस शब्द का कोई अर्थ निकले। वर्णों के सार्थक समूह को, यानी वर्णों का ऐसा समूह हो जिसका कि कुछ अर्थ निकले, शब्द कहलाता है। जैसे मान लो राजा, राजा, तो ये जो वर्णों का जो समूह है ये क्या बना? शब्द। शब्द क्या होता है? स्वतंत्र होता है। शब्द जो है वो स्वतंत्र होता है। ये अभी वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन जब इसको हम वाक्य में प्रयोग कर देंगे कि लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। अब इस राजा शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर दिए, इस राजा शब्द को हम वाक्य में प्रयोग कर दिए, तो वर्णों के सार्थक समूह को, यानी ऐसा वर्णों का समूह है कि एक सार्थक यानी अर्थ दे रहा है। राजा कहने से समझ में आ रहा है कि राजा हम लोग किसको कहते हैं, तो इसको शब्द कहते हैं। लेकिन इसी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर दिए तब ये यहाँ पद कहलाता है। अब यही राजा शब्द जो है, शब्द वही है, लेकिन सिर्फ कहने का अंतर है कि जब ये स्वतंत्र है, वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है, व्याकरणिक नियम से नहीं बंधा है, तब ये शब्द है। लेकिन उसी शब्द को जब हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वही शब्द फिर पद बन जाता है, उसको हम लोग पद कहते हैं। यहाँ शब्द बोलेंगे और यहाँ इसको पद बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक वाक्य में एक से अधिक पद होता है। इसमें एक से अधिक पद है, 1 2 3 4 5 6 7 मिलकर के एक वाक्य का निर्माण किया है। तो पदबद्ध, पद तो जान गए, बंध यानी बंधना, यानी पदों का बंधना। तो कब बंधेगा? जब एक से अधिक पद होगा। तो जब एक से अधिक पद, जब एक से अधिक पद जुड़ते हैं और जुड़कर एक इकाई का रूप लेकर अर्थ देते हैं, परंतु पूर्ण अर्थ नहीं देते, कंप्लीट अर्थ नहीं देता है, ये पूर्ण नहीं देता है, तो इसे पदबंध कहते हैं। क्या बोले? एक से अधिक पद जब आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर एक इकाई का रूप लेकर अर्थ देते हैं, परंतु पूर्ण अर्थ नहीं देते, उसे पदबंध कहते हैं। जैसे मान लो अब यहाँ जो है लंका का राजा, लंका का राजा क्या हो गया? इसमें कई 3 पद हैं, 3 पद मिलकर के ये किसके लिए काम कर रहा है? रावण के लिए काम कर रहा है। लंका का राजा किसके लिए आया है? रावण के लिए आया है। अगर हम इसको हटा दें, सिर्फ बोले कि रावण बहुत विद्वान था, तो अर्थ समझ में आ जाएगा, पूर्ण अर्थ समझ में आएगा। लेकिन अगर हम बोले लंका, इसको हटा दें, इसको नहीं बोले,
सिर्फ बोले कि लंका का राजा, तो ये अर्थ तो दे रहा है पर ये आंशिक रूप से दे रहा है, पूरा अर्थ नहीं बता रहा, पूरा अर्थ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि लंका का राजा तो कई हो चुके हैं, जो प्रेजेंट में है और पास्ट में भी है, कई हो चुके हैं। तो लंका का राजा करने से पूर्ण समझ में नहीं आ रहा कि किसके बारे में कहा जा रहा है। लेकिन जब हम रावण बहुत विद्वान था, इसको हटा देंगे, इसी को सिर्फ बोलेंगे, तो ये पूर्ण अर्थ दे रहा है। तो ये जो लंका का राजा है ये रावण के लिए आया है। ये जो पद, एक से अधिक पद मिल करके जो एक इकाई बनाया, ये इकाई किसके लिए आया है? रावण के लिए आया है, जो कि पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है। अर्थ तो दे रहा है, लंका का राजा अर्थ दे रहा है, समझ में आ रहा है कि लंका का राजा है, लेकिन किसके बारे में कहा जा रहा है ये पूर्ण अर्थ नहीं है कि किसके बारे में कहा जा रहा है। जब रावण का नाम ले लेते हैं तो अर्थ पूरा समझ में आ जाता है। तो जब एक से अधिक पद आपस में जुड़कर एक इकाई का रूप ले लेते, एक इकाई माने एक बन जाता है और जुड़कर अर्थ देते हैं परंतु पूर्ण अर्थ नहीं देते, ये पदबंध कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? ये पदबंध कहलाएगा, इसे ही पदबंध कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कई पद मिलकर बने, कई पद मिलकर जब एक वाक्यांश बनाते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। इसको हम वाक्यांश भी कर सकते हैं क्योंकि ये वाक्य का एक अंश है, ये पूरा वाक्य है उसका ये एक अंश है। ये अगर वाक्य में रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो भी बात समझ में आ गया कि रावण एक विद्वान था। और अगर ये वाक्य में आ जाता है ये वाक्यांश या पदबंध, तो क्या होता है? वाक्य राजा के बारे में और विस्तार से बता देता है। यानी इस तरह से भी समझ लो कि पदबंध जो है ये जो है किसी पद को विस्तार से बताने में सक्षम होता है। अब यहाँ रावण के बारे में पूरा विस्तार से बता रहा है कि रावण कौन था? लंका का राजा था। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि एक से अधिक पद जब आपस में जुड़ते हैं, जुड़कर एक इकाई का रूप लेकर अर्थ देते हैं परंतु पूर्ण अर्थ नहीं देते हैं, पदबंध कहलाता है। या कई सारे पद मिलकर कई पद मिल से बने वाक्यांशों को पदबंध कहते हैं। है एक से अधिक हो गया तो कई सारे पद, इसको कैसे कर सकते हैं? हाँ, कई पदों के मिलने से बने वाक्यांश को पदबंध करते हैं। ये जो वाक्यांश बन गया इसको पदबंध करते हैं। पदबंध के रचना की दृष्टि से हम देखें तो पदबंध में 3 बातें आवश्यक है। पहला क्या है कि इसमें एक से अधिक पद होगा। दूसरा कि ये पद जुड़ करके एक इकाई का रूप लेते हैं। और तीसरा, ये एक वाक्य का अंश होता है यानी वाक्यांश होता है। ये पूरा वाक्य नहीं होता है, ये वाक्य का एक अंश होता है। तो रचना की दृष्टि से हम अगर देखेंगे तो ये इसमें 3 बातें जरूरी है। इसमें एक से अधिक पद होना चाहिए, दूसरा कई पद मिल करके एक इकाई का रूप ले लेता है, और तीसरा कि ये वाक्य का एक अंश होता है। अब हम जानेंगे कि पदबंध के कितने भेद हैं। तो पदबंध के 5 भेद हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये 5 प्रकार के पदबंध होते हैं। इसका डेफिनेशन और रचना की दृष्टि से जो 3 बातें आवश्यक है वो पहले हम लिख देते हैं, फिर हम इसके भेद के बारे में बताएंगे। देखो यहाँ हो गया पदबंध, पद जोड़ बंध। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, लेकिन जब उसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तब वह पद कहलाता है।
जैसे एग्जाम्पल दे दिए जो भी समझाए हैं। राजा, राजा जब, ये क्या है अभी यहाँ शब्द है, यह स्वतंत्र होता है, अभी ये व्याकरणिक नियम से नहीं बंधा है, स्वतंत्र है। अब जब इसी राजा को वाक्य में प्रयोग कर दिए, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, तो यहाँ ये राजा पद हो गया, यह व्याकरणिक नियम में बंध गया। अब ये जो राजा है ये व्याकरणिक नियम में बंध गया है, इसलिए अब ये पद कहला गया। जब ये स्वतंत्र था तो शब्द व्याकरणिक नियम में बंध गया, तब ये कहलाया पद। दूसरा है परिभाषा। परिभाषा जब एक से अधिक पद आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर एक इकाई का रूप लेकर अर्थ देते हैं परंतु पूर्ण अर्थ नहीं देते, पदबंध कहलाते हैं। अर्थात पदबंध एक वाक्य का अंश है, वाक्य का अंश भी पूरा अर्थ नहीं देता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का कार्य करते, एक ही पद के लिए कार्य करते हैं, जैसे ये रावण, यहाँ रावण के लिए ये काम कर रहा है, लंका का राजा किसके लिए काम कर रहा है, रावण के लिए आया है। तो कई पदों के योग से बने वाक्यांश को जो एक ही पद का काम करे, पदबंध कहलाता है। तीसरा है रचना की दृष्टि से पदबंध में 3 बातें आवश्यक है। कौन कौन? इनमें एक से अधिक पद होते हैं। दूसरा है ये पद इस तरह से जुड़े होते हैं कि उनसे एक इकाई बन जाती है। तीसरा है पदबंध किसी वाक्य का एक अंश यानी वाक्यांश होता है। अब है चौथा में भेद या प्रकार। ये 5 प्रकार के होते हैं, पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? क में संज्ञा पदबंध, ख सर्वनाम पदबंध, ग विशेषण पदबंध, घ क्रिया पदबंध और अंगा 5वां क्रिया विशेषण पदबंध। अब इन 5 के बारे में एक एक कर विस्तार पूर्वक जानेंगे। क है संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में क्या है? पदबंध मालूम है, इसमें एक से अधिक पद होंगे तो पदबंध का पहला शीर्ष यानी पहला और अंतिम पद यदि संज्ञा हो और वाक्य के सभी पद उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। लिख देते हैं। पदबंध का शीर्ष यानी पहला या अंतिम पद संज्ञा हो और शेष पद उस पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे पदबंध में एक से अधिक पद होंगे तो या तो पहला या फिर अंतिम जो पद है वो संज्ञा होना चाहिए, संज्ञा पदबंध के लिए, और शेष बाकी जो पद है वो उसी पे आश्रित हो तो उसको संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे पहला ले लेते हैं, सामने के मकान में रहने वाला
लड़का आज चला गया। अब बताओ इसमें पदबंध कौन होगा? सामने के मकान में रहने वाला लड़का आज चला गया। अगर हम बोले लड़का आज चला गया, वाक्य समझ में आ जाता है। और सामने के मकान में रहने वाला किसके लिए आया? सामने के मकान में रहने वाला इस लड़का के लिए आया है। ये जो लड़का है इसके लिए आया है। तो लड़का क्या है? संज्ञा हो गया। तो इस संज्ञा के लिए ही ये सारे जो है पद जो मिलकर एक बना है, सामने के मकान में रहने वाला, सभी एक दूसरा से जुड़ा हुआ है, मिलकर एक इकाई बनाया, मिलकर ये एक हुआ है। तो सामने के मकान में रहने वाला लड़का किसके लिए आया? सामने वाला लड़का के लिए आया। और लड़का क्या है? संज्ञा है। तो ये किस प्रकार का पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। क्योंकि पहले ये बोले कि पदबंध का शीर्ष पहला या अंतिम पद, इसमें अंतिम पद लड़का है, लड़का संज्ञा है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध हो गया। इसको रेड से अंडरलाइन कर देते हैं। दूसरा अगर एग्जाम्पल ले, अभिषेक का बड़ा भाई अभिषेक का बड़ा भाई अभिजीत अभिषेक का बड़ा भाई कल आया था। चलो हो गया। अभिषेक का बड़ा भाई अभिजीत कल आया था। तो अभिजीत क्या है? संज्ञा है, इसी के लिए आया। अभिषेक का बड़ा भाई किसके लिए आया? अभिजीत के लिए आया है। और अभिजीत क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ये किस प्रकार का पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। कहोगे कि अभिषेक यहाँ भी तो पहला है संज्ञा शब्द, लेकिन अभिषेक का बड़ा भाई कौन है? अभिजीत। अभिजीत के लिए ये चार पद मिलकर के एक बना है कि अभिषेक का बड़ा भाई अभिजीत कल आया था। तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। तीसरा एग्जाम्पल देखें, सचिन सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी है। अब देखो यहाँ सचिन जो है ये पहले आ गया है, संज्ञा शब्द ये पहले आ गया है। और सबसे अधिक बनाने वाला सबसे अधिक रन बनाने वाला, ये जो कई सारे पद मिल करके जो एक इकाई बना रहा है वो किसके लिए आया है? सचिन के लिए आया है। और सचिन क्या है? संज्ञा है। तो ये किस प्रकार का पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। सचिन सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी है। अगर हम इसको इतना नहीं भी बोले, सचिन खिलाड़ी है, तो वाक्य समझ में आ जाएगा। और ये जो है 1 2 3 4 5 पद मिल करके एक इकाई बना लिया, एक बन गया। सबसे अधिक रन बनाने वाला, ये किसके लिए आया? सचिन के लिए आया। और सचिन संज्ञा शब्द है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध हो गया। घर देखें, हम मान लो, हाँ, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा
दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। वाक्य में जैसे ये है राम ने रावण को मारा, समझ में आ जाएगा राम ने रावण को मारा। और दशरथ के पुत्र किसके लिए? राम के लिए है, राम के लिए आया है। तो ये किस प्रकार का? राम क्या है? संज्ञा है। तो किस प्रकार का पदबंध हो गया? संज्ञा पदबंध। दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। दशरथ के पुत्र किसके लिए आया? राम के लिए। राम कौन सा है? संज्ञा शब्द है, इसलिए ये संज्ञा पदबंध हो गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विदेश यात्रा पे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी संज्ञा है, तो ये कैसा पदबंध? ये भी हो जाएगा संज्ञा पदबंध हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पदबंध का पहला देखो, पहला पद या अंतिम पद संज्ञा हो और बाकी पदबंध इस पर आश्रित हो, तो इस प्रकार के पदबंध को संज्ञा पदबंध कहते हैं। ये 4 एग्जाम्पल दे दिए हैं। अब जानेंगे सर्वनाम पदबंध किसे कहते हैं। ख है सर्वनाम पदबंध, सेम डेफिनेशन है संज्ञा पदबंध की तरह ही सब है, समझो। सर्वनाम पदबंध, पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम पद संज्ञा की जगह सर्वनाम कर देंगे तो सर्वनाम पदबंध का डेफिनेशन परिभाषा आ जाएगा। पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम पद सर्वनाम हो और शेष पद उसी पर आश्रित हो तो वह सर्वनाम पदबंध कहलाता है। एक डेफिनेशन याद कर लोगे तो समझो करीब पूरा ही डेफिनेशन याद, थोड़ा बहुत का अंतर होगा जैसे क्रिया में, और नहीं तो वैसे ही सब में रहेगा। जैसे सदा सत्य बोलने वाले आप असत्य कैसे बोल रहे हैं? आप असत्य कैसे बोल रहे हैं? वाक्य समझ में आ रहा है। सदा सत्य बोलने वाले किसके लिए आया है? सदा सत्य बोलने वाले आपके लिए आया कि सदा सत्य बोलने वाले आप असत्य कैसे बोल रहे हैं। तो ये क्या हो गया? आप क्या है? सर्वनाम है, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया। मेहनत करने वाला वह कैसे फेल हो गया? मेहनत करने वाला किसके लिए आया है? वह के लिए आया है कि मेहनत करने वाला वह कैसे फेल हो गया। तो ये मेहनत करने वाला वह क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध। भाग्य का मारा मैं कहाँ आ पहुंचा। भाग्य का मारा किसके लिए आया? मैं के लिए, मैं हो गया सर्वनाम, तो ये सर्वनाम पदबंध हो गया कि भाग्य का मारा मैं कहाँ आ पहुंचा। चोट खाए हुए भला तुम क्या खेलोगे। चोट खाए हुए भला किसके लिए आया? तुम के लिए आया कि चोट खाए हुए भला तुम क्या खेलोगे। तो ये चोट खाए हुए भला तुम क्या हो गया? सर्वनाम पदबंध हो गया। है यहाँ ऐसा कोई जो अजगर को पकड़ ले, तो यहाँ कोई जो है क्या है? सर्वनाम है, ये क्या हो गया? है ऐसा कोई, सर्वनाम पदबंध हो गया। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज चुप क्यों हो। शेर की तरह दहाड़ने वाले किसके लिए आया? तुम के लिए आया। तो क्या हो गया? ये सर्वनाम पदबंध हो गया। तुम सर्वनाम है, ये सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। अब तीसरा देखेंगे विशेषण पदबंध। तीसरा ग है विशेषण पदबंध। पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम पद यदि विशेषण हो और शेष पद उसी पर आश्रित हो तो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे क है उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है। अब उस घर के कोने में बैठा हुआ किसके लिए आया? आदमी के लिए आया। ये आदमी की विशेषता बता रहा है कि उस घर के कोने में बैठा हुआ, स्थानवाचक है विशेषण। तो उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है, तो ये हो गया विशेषण पदबंध। ख है तालाब में खिला हुआ फूल को देखो। तालाब में खिला हुआ किसके लिए आया? फूल के लिए आया। फूल की विशेषता बता रहा है कि वो खिल चुका है, तो तालाब में खिला हुआ फूल विशेषण पदबंध हो गया। तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः जल्दी पहुंचती है। तेज चलने वाली किसके लिए आया? गाड़ी के लिए आया, गाड़ियां के लिए आया, तो ये क्या हो गया?
विशेषण पदबंध। इसकी विशेषता बता रहा है कि गाड़ी तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः जल्दी पहुंचती है। तो ये किस प्रकार का हो गया? विशेषण पदबंध हो गया। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम शेष जो है इसका क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, उपवाक और पदबंध में क्या अंतर है, और इसका पदबंध जो है, पदबंध वाक्य में कहाँ रखा जाता है, इसका क्या स्थान है वाक्य में, इसके बारे में बताएंगे। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में पदबंध पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।